1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों, तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी। इसका क्या मतलब है? खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, लिहाजा आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे निशानों से गाफिल बने हुए हैं। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मिसालें लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह ही हुनूक कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनके गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता के फिरौन की हुनूक शुदा लाश भी जमीन की तहों में छुप गई। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब यानी कुरान मजीद में फिरौन के किस्से को बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया था और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोरनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब चोरी करने के लिए फिर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो चोरी करने के लिए एक जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो दूसरी मम्मियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नए जदीद साइंसी जराये से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला अहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दोस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम के सरबराह डॉक्टर मोरिस होकाय ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा को बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की
تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا خنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا اللہ ہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔